टाइटैनिक देखने के लिए जाने वाले तमाम अफराद मुर्दा करार। ओशन गेट कंपनी ने ऐलान कर दिया। ओशन गेट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अब हमें यकीन हो गया कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टॉकटन रश, शहजादा दाऊद और इनके बेटे सुलेमान दाऊद, हिमेश हॉर्डिंग और पॉल हेनरी नार्जोलियत भी हम खो चुके। अमेरिकी कोस्ट गार्ड को मुमकिन टाइटन का कुछ मलबा मिल गया। माहिरीन ने तस्दीक कर दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक आबदोज टाइटन का लैंडिंग फ्रेम और पिछला हिस्सा मिला। कोस्ट गार्ड के मुताबिक मलबे का तयन रिपोर्ट। फौजी अदालतों में सिविलियंस के केसेस के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में केस की आज समाअत होगी। गुज़श्ता रोज लतीफ खोसा ने दलाल देते हुए कहा, फॉर्मेशन कमांड्स ने कह दिया नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं तो क्या एक कर्नल अब ट्रायल में अलग फैसला देगा? ये नहीं कहता 9 मई के जिम्मेदारान को छोड़ दिया जाए। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बरी अल्जिमा हो गए। कोर कमांडर या जिना हाउस हमले में किसी एहलकार को कोई खराज तक नहीं आई। सारे मुल्क में FIRs दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। लतीफ खोसा ने कहा, किसी FIR में आर्मी एक्ट का हवाला नहीं, क्या फैसले चैलेंज हो सकते हैं? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। लतीफ खोसा ने कहा, किसकी हिम्मत है, कौन फैसला चैलेंज करेगा? जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट के तहत सजा कम और आम कानून में सजा ज्यादा है। वो पूछ रहे कि आप इधर आना चाहते हैं या उधर जाना चाहते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर कहे सिविलियन के फौजी अदालतों पर ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का बेंच की तश्कील पर एतराज। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला होने तक हर बेंच गैर कानूनी है। जस्टिस काजी फाइसा के रिमार्क्स। कहा, कवानीन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी है। इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग से होनी है। कल शाम मुझे कॉज लिस्ट देखकर ताजुब हुआ। इस कानून को बिल की सतह पर ही रोक दिया गया। जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की केस सुनने से माजरत। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर वकला से काजी फाइसा का मुकालमा। एतजाज अहसन ने कहा, घर का मामला है, मिल बैठ कर फैसला करें। जस्टिस काजी फाइसा ने रिमार्क्स दिए, ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है। सरदार लतीफ खोसा ने कहा, हमें खुशी का इजहार तो कर लेने दें। आप खुशी का इजहार बाहर कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। PTI के दौर में 25 अफराद को फौजी अदालतों से सजाएं हुई। आज PTI को इंसानी हुकूक याद आ रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इन वकला का PTI के दौर में ज़मीर नहीं जागा। आज जो कुछ हो रहा वो भी पार्लियामेंट की हदूद में मुदाखलत के मुतरातिब है। पिछले कुछ अरसे से पार्लियामेंट की हदूद में मुदाखलत की जा रही। 9 मई को पाक फौज की तनसीबात पर हमले किए गए। चेयरमैन PTI ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत नहीं की। पाक फौज इस मामले में एक फरीक है। मौसमाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का पेरिस में गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। 20 लाख से जायद घर तबाह हुए। पाकिस्तान के अवाम ने सैलाब जैसे बड़े आफत का बहादुरी से मुकाबला किया। मौसमाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, फ्रांसीसी सदर ने मालियाती इंसाफ पर मबनी निज़ाम की तरफ जुर्रतमंदाना कदम उठाया है। तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल की कमी, कर्ज अदायगियों और मुंजमद तरक्की का सामना है। नए आलमी मालियाती मुआहदे के तहत तरक्की पजीर ममालिक की मदद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करने वालों में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान, मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी, अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी भी शामिल। हुकूमत ने सब कुछ कर लिया लेकिन IMF नहीं माना। IMF प्रोग्राम न मिलने पर वज़ीर आज़म की MT IMF क्रिस्टोलाना जॉर्जिया से मुलाकात। पाकिस्तान और आलमी इदारे के दरमियान जारी प्रोग्राम और ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, नौ मिजाजी के लिए तमाम जरूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए।
हुकूमत पाकिस्तान IMF के साथ किए गए वादों को पूरा करेगी। डायरेक्टर IMF ने वज़ीर आज़म को इदारा जाती सतह पर किए जाने वाले इक़दामात से भी आगाह किया। इसाक डार को किस बात का गुस्सा, ना IMF मानता है ना इत्तेहादी। इसाक डार को बिलावल भुट्टो को भी वजाहत देना पड़ गई। कौमी असेंबली से खिताब में कहा, सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान सिंध में हुआ। सिंध के सैलाब मुतासरीन के हाउसिंग मंसूबे के लिए 50 अरब रुपए से जायद 25 अरब विफाक देगा। सैलाब मुतासरीन में 80 अरब रुपए तकसीम किए गए। NDMA के जरिए मजीद 12 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। बजट पास होने के बाद सैलाब मुतासरीन के लिए 16.3 अरब डॉलर का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 1150 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया। मुल्क का मौशी इस्तेहकाम, आवाम की गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और दीगर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, मौशी बहाली का कौमी मंसूबा तारीखी कदम है। एटमी धमाकों की तरह मौशी बहाली का मंसूबा पाकिस्तान को मौशी कुव्वत बनाएगा। मरियम नवाज का आइंदा इंतखाबात में नून लीग के नजरियाती रहनुमाओं और कारकुनान को टिकट देने का भी ऐलान। वजीर खजाना इसाक डार से सवाल पूछना जुर्म बन गया। IMF मुज़ाकरात पर सवाल क्यों पूछा? वजीर खजाना इसाक डार आपे से बाहर हो गए। ABN न्यूज के रिपोर्टर को थप्पड़ रसीद किया। इसाक डार ने गुस्से में रिपोर्टर शाहिद कुरैशी को वीडियो बनाने से भी रोक दिया। वजीर खजाना इसाक डार ने रिपोर्टर का हाथ झटक कर मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। इसाक डार ने सिक्योरिटी अमले को सहाफी से मोबाइल छीनकर फेंकने का भी कहा। सिक्योरिटी टीम ने रिपोर्टर को धक्के भी दिए। ABN न्यूज के रिपोर्टर के साथ बदतमीजी पर मुल्क भर की सहाफती तंजीमों का इसाक डार से माफी का मुतालबा। सहाफती तंजीमों के अहदेदारान कहते हैं कि थप्पड़ एक सहाफी को नहीं बल्कि पूरी सहाफती बिरादरी को लगा है। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने UN सलामती कौंसिल की रुकनीत के लिए पाकिस्तान की हिमायत कर दी। पाकिस्तान 2025 और 26 के लिए क़ौम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रुकनीत का उम्मीदवार होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, सलामती कौंसिल की रुकनीत की हिमायत पर एशिया पैसिफिक ग्रुप के शुक्रगुजार हैं। क़ौम मुत्तहिदा चार्टर के उसूलों की पासदारी करते हुए अपना हिस्सा डालने के लिए पुरअज़्म हैं। जस्टिस काजी फैसस ने बेंच से अलहदा होकर बिल्कुल ठीक किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब इरफान कादर ने कहा, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से बेंच बना रहे, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। अदालत को इस कानून की मुअत्तली का इख्तियार नहीं जो कानून बना ही नहीं। बेंच से जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह को भी उठ जाना चाहिए। मुल्क में तवानाई बहरान जल्द से जल्द खत्म करेंगे। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, बजट में शमसी तवानाई से चलने वाली अशिया को सस्ता किया। चीनी कंपनी 3.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी से सोलर इंडस्ट्री लगाने का इरादा रखती है। मुल्क में सोलर इंडस्ट्री लगने से सोलर सिस्टम मजीद सस्ता हो जाएगा। पाकिस्तान में बहुत से सनतकार सोलर और बैटरियों की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। बिजली की मजीद पैदावार के लिए काम कर रहे न्यूक्लियर प्लांट से सस्ती बिजली हासिल होगी। लोगों को उम्मीद है कि नवाज शरीफ आएंगे और खुशहाली लाएंगे। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, वोट की इज्जत सिर्फ वोट डालना नहीं बल्कि नताइज तस्लीम करना वोट की इज्जत है। नवाज शरीफ की क़यादत में वो पाकिस्तान मिलेगा जहां महंगाई नहीं होगी। जस्टिस काजी फैसला के होते हुए कोई व्हाट्सएप पर कमीशन भी नहीं बनेगा। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज आज होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हमारा मुतालबा है कि कराची में मेयर का इलेक्शन दोबारा किया जाए। कराची के लोगों ने करप्शन और जरदारी को मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि 3 लाख जीत जाते हैं और 9 लाख हार जाते हैं। मुल्क में शिफाफ इलेक्शन का फौरी इनेकाद लाजमी हो चुका। इलेक्शन में ताखीर की गई तो आवाम के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। हुकूमत ने आवाम को धोखा दिया, हमें कर्जों की मईशत डबोया और खुद मरात बढ़ा ली।
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर आइंदा हफ्ते पेश करने का फैसला। सदर IPP अलीम खान ने कहा, पार्टी का मंशूर पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा। नफरत, तशद्दुद और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। माशी चैलेंजेस से निमटने का लायामल अवाम के सामने रखेंगे। हम पाकिस्तान को सही मानों में फलाही रियासत बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। परवेज इलाही वापस आना चाहते हैं, स्पेन में बैठा शख्स नहीं मान रहा। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग काफ चौधरी शाफिक का दावा, हमें खानदान है, लेकिन मुनस इलाही 1 साल पहले ही कह चुके कि सियासत अपनी अपनी होगी। मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकिल में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। ईद के बाद बहुत सी सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग काफ में शामिल होंगी। हमायूं अख्तर खान, गुलाम सरवर खान का तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान। हमायूं अख्तर खान कहते हैं, क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारे खानदान का पाक फौज से लाजवाल ताल्लुक है। शहीद अख्तर अब्दुल रहमान जिस फौज के जर्नैल थे, हम उस पर फख्र करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। 9 मई के वाक़यात ने पूरी कौम की तरह हमारे खानदान को भी इंतहाई अफसोदा किया। गुलाम सरवर खान बोले, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, कहा महाज आराई की पॉलिसी से इख्तलाफ हर फोरम पर किया। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। इस बिना पर तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान की मुल्क की बका और सलामती के लिए कुर्बानियाँ हैं। यादगार शोहदा, GHQ और फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के भाई कलीम सईद गिरफ्तार। जराये के मुताबिक कलीम सईद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कलीम सईद के खिलाफ पुलिस स्टेशन मैंगोरा में मुकदमा दर्ज किया गया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तोशाखाना केस में नैब का नोटिस। नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तलब कर लिया। लिया एराजी स्कैंडल में चेयरमैन PTI को आज पेश होने की आखिरी वार्निंग। पेश न होने पर यकतरफा कार्रवाई होगी। तर्जुमान एंटी करप्शन ने वाज़ेह कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म की बहन और बहनोई को भी एंटी करप्शन DG खान में पेश होने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। लाहौर की अदालत ने FIA, तफ्तीशी ऑफिसर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब, केस की मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी। परवेज इलाही खानदान को FIA बैंकिंग कोर्ट से रिलीफ मिल गया। FIA बैंकिंग कोर्ट में मुनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, रासिक इलाही समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत ने मुनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, रासिक इलाही की जमानती कन्फर्म कर दी। अदालत का मुल्ज़िमान को 10-10 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म जारी। FIA ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत परवेज इलाही फैमिली पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईद उल अज़हा से कबल 1500 से ज़ायद कैदियों को माफ़ी देने का ऐलान कर दिया। दुबई के अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुक्म कैदियों के अहल खाना में खुशियां बांटना है। कैदियों को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका फराहम कर रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। साइकिलिंग इवेंट में उस्मान कमर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पहली मर्तबा वर्ल्ड गेम्स में हिस्सा लेने वाले उस्मान कमर ने 5 किलोमीटर रोड रेस का फासला 7 मिनट 21.59 सेकंड में तय किया। शदीद गर्मी के असरात शुमाली इलाका जात में बर्फानी झीलों के फटने का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी। मकामी इदारे और लोगों को चौकस रहने की साथ पेश की एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। प्री मानसून बारिशों का आगाज 25 जून से होगा। मुल्क के बलाई बस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। मरतूब हवाएं बहिरा अरब से दाखिल होंगी। मूसलाधार बारिश के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और शुमाल मशरिकी बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान।